नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दिवाली के बहुत सारे शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को मैं शुरू कर रही हूँ। आज धनतेरस के दिन शाम को आपको इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करना है ताकि यमराज का आशीर्वाद सदा सर्वदा घर के सभी मेंबर के ऊपर बने रहे। यमराज की पूजा साल भर में कभी और नहीं होती है, केवल दिवाली के समय ही भगवान यमराज की पूजा होती है, वो भी घर के बाहर दीप प्रज्वलित करके ही यमराज जी की पूजा होती है। यमराज जी की पूजा का कई सारे विधि विधान होते हैं और नियम अनुसार ही हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। कहीं कहीं पे पाँचों दिन, दिवाली के 5 दिन, धनतेरस से लेकर दिवाली भाई दूज तक दीप प्रज्वलित किया जाता है और कहीं कहीं धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन तथा नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपदान किया जाता है। यम दीपदान कैसे करना है, पूजा विधि क्या है और किस प्रकार से घर पर बना सकते हैं तथा समग्र पूजा सामग्री क्या क्या है, इस ऊपर सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की यम दीपदान के लिए पूजा सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। हमें ये चाहिए कुमकुम या रोली, जिससे हम टीका करेंगे, पूजा करेंगे। इसके बाद वस्त्र रूपे चढ़ाने के लिए हमें चाहिए कलावा। ये कॉटन के कलावा है, आप चाहे तो सिल्क धागा आता है वो भी ले सकते हैं। ये कॉटन का कलावा लिया है। थोड़ा सा हमें फूल चाहिए भगवान जी की पूजा करने के लिए। थोड़ा सा हल्दी चाहिए। हल्दी हमें लेपने के लिए चाहिए होता है। जो पाटा हमने लिया है, ये देखिए एक पाटा हमने लिया है और इस पाटा को पहले हल्दी या फिर तुलसी की मिट्टी से लेपा जाता है, तो उसके लिए हमें ये हल्दी चाहिए होता है। थोड़ा सा अक्षत हमें चाहिए रहता है। काला तिल हमें चाहिए होगा। एक कौड़ी चाहिए, एक कौड़ी आप जरूर ले लें और 1 रुपये का एक सिक्का जरूर ले लें और थोड़ा सा मिष्टान्न वगैरह ले लें और साथ में थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया स्वास्तिक बनाने के लिए। तो आटा से हम लोग स्वास्तिक बनाएंगे और एक चौकी ले ले जिसके ऊपर भगवान जी का जो दिया है, जो यम दीपदान जब हम करेंगे तो दिया ऊपर रख के हम उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से एक चौकी, मैंने लकड़ी का एक चौकी ले लिया है जिसमें शुभ लाभ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे शुभ लाभ लिखा हुआ है और अगर आप चाहते हैं लेपना तो लेप सकते हैं, अगर नहीं भी चाहते हैं तो शुभ लाभ लिखा हुआ कोई भी लकड़ी के पाटा के ऊपर आप ये पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए थोड़ा सा हमें अक्षत अलग से लेनी होगी और थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लेना होगा, जिससे कि हमें जिसके ऊपर हम दिया को स्थापन करेंगे। आप चाहे तो अक्षत ले सकते हैं, चाहे तो आप गेहूँ या फिर मूंग के दाल। हमें चाहिए सरसों का तेल या तिल का तेल। देखिए यहाँ पे मैंने तिल का तेल आपको दिखा रही हूँ, लेकिन अच्छा है कि अगर आप सरसों का तेल से इस दिन दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। तो अगर नहीं है तो आप तिल का तेल से भी जला सकते हैं। आटा का एक लोई लेना है जिससे हम यम दीपदान करेंगे। तो ये बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो ये एक आटा का लोई ले लीजिए और कुछ आपको ऐसे बत्ती ले सकते हैं। रेडीमेड बत्ती आती है, ये देखिए 10 रुपये का ये रेडीमेड बत्ती ऐसे आता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर घर पर बना भी सकते हैं। तो ये थी सारी सामान। तो मैंने आपको सभी सामान क्या क्या चाहिए यम दीपदान के लिए वो दिखा दिया है। अभी चलिए देखते हैं कि कैसे हम यम दीप बनाएंगे घर पर आटे से और कैसे यम दीपदान हमें करना है। सबसे पहले पाटा के ऊपर आप स्वास्तिक बना लीजिए। सूखा आटा से मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना के रखा है। आटे का जो लोई हमने लिया है उसको हाथ से धीरे धीरे गोल बनाते हुए इसको एक चौमुखी दिया का आकार दे। घर पर चौमुखी दिया आप खुद बनाइए, ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो मिट्टी की चौमुखी दिया आता है, आप बाज़ार में वो भी ले सकते हैं, या तो फिर एक जो गोल बड़ा दिया आता है उसको भी आप यम दीपदान के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चौमुखी दिया यूज़ नहीं कर रहे तो आप गोल दिया यूज़ करें, तो दक्षिण की तरफ मुँह करके आपको उस दिया को प्रज्वलित करना है। 4 मुखी दिया यूज़ करने का कारण यही है कि चारों तरफ से भगवान यमराज के आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। दीपक को अभी कोई चावल का एक कटोरा के ऊपर स्थापित करें, जमीन पे कभी नहीं रखना चाहिए। इसके ऊपर चारों तरफ आपको लगाना है इनकी बाती और फिर सरसों का तेल अच्छे से भरना है। सरसों का तेल से अगर दिया प्रज्वलित करते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है, नहीं है तो आप तिल की तेल की भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखें, यम दीपक कभी भी डायरेक्ट जमीन पे नहीं जलाया जाता है। बहुत लोग घर के बाहर ही इनकी प्रज्वलित करते हैं और पूजा करते हैं और बहुत लोग घर के अंदर इनको प्रज्वलित करके पूजा करके फिर बाहर रख के आते हैं। यम दीप प्रज्वलित करके बाहर रखने आने के बाद कभी भी आपको उसको दोबारा देखना नहीं है। ध्यान रखें, घर के कोई भी सदस्य यम दीप को बुझते हुए
नहीं देखना चाहिए, ना तो इसको ज़्यादा देर तक जलते हुए भी नहीं देखना चाहिए। पूजा होने के बाद तुरंत इसको घर के मेन दरवाजे के बाहर रख के आए। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो मेन दरवाजे के बाहर रखें, तथा अगर आप विला या अपने खुद के रॉ हाउस में रहते हैं तो उनके मेन गेट के बाहर रख के आए। इस तरह से यम दीप तैयार होने के बाद अब इन पे 1 रुपये का एक सिक्का डालें। सिक्का जरूर डालना है, अगर कौड़ी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी है तो सिक्का तो कम से कम डालना ही है। 1 कौड़ी अभी इसमें डालना है और यम दीप को चारों तरफ से प्रज्वलित करना है। यम दीप को चारों तरफ से प्रज्वलित करने का अर्थ है कि चारों तरफ से अगर कहीं से भी कोई भी हमारे लिए कोई अकाल मृत्यु का भय ना रहे, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में ना आए। अभी यमदीप को रोली मोली अक्षत से पूजा करे, काले तिल चढ़ाए और वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाए, साथ में फूल चढ़ाए और आप माला चढ़ाए। जो भी आप इनको विधिवत पूजा जिस तरह से करते हैं या तो फिर आपके यहाँ पे जो भी नियम होगा उस नियम के अनुसार आप यमदीप का बड़े विधि विधान से पूजा करें। जिस पाटा के ऊपर हमने यमदीप को स्थापित किया है उस पाटा के चारों तरफ इस बार अब लोग फेरे लेते हैं, कहीं लोग फेरे लेते हैं, कहीं नहीं भी लेते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से करनी चाहिए। फेरे लेते हुए यमराज को दोनों हाथ जोड़ के बोलते हैं, हे यमराज, हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद हमेशा रहे। कभी भी हमारे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर, हमारे भाई बंधु किसी के ऊपर भी अकाल मृत्यु का कभी भी कोई भय ना रहे। आपके आशीर्वाद प्राप्त होने के लिए आपकी विधिवत पूजा करने की संपूर्ण कोशिश हम कर रहे हैं। कोई भी गलती हुआ है, कुछ भी हमसे जो गलती त्रुटि हुआ है, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। इस तरह से भगवान यमराज से आप क्षमा प्रार्थना करें। अगर आपको मंत्र आता है तो मंत्र से पूजा करें, पर ध्यान रखें अगर मंत्र नहीं आता है तो आप गलत मंत्र उच्चारण करके पूजा मत करें। इससे भले आपको जो साधारण भाषा में आप भगवान यमराज को अपना याचना सुनाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यम दीपदान का इस तरह का पूजा होने के बाद आप इनको पूरे जिस पात्र में आपने रखे हैं उस पात्र को लेके बाहर, घर के बाहर रख के आ सकते हैं। और जिस अनाज के ऊपर यम दीप को रखा जाता है उस अनाज को आप दान कर दीजिए। अगर दान करने के लिए आपके यहाँ पे कोई नहीं मिलती है, ऐसा कोई नहीं मिलता है जो आपका दान ये स्वीकार कर सके, या ऐसा कोई आदमी नहीं होता है, तो आप उस अनाज को चिड़िया को या पशु पक्षी को खिला सकते हैं। उस अनाज को खुद भक्त नहीं लेना है, खुद अपने खाना बनाने के इसमें उपाय के लिए नहीं यूज़ करना है। पूजा होने के बाद यमदीप को जैसे मैं इसे बाहर रख रही हूँ ऐसे आप बाहर रख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे रंगोली यूज़ कर सकते हैं। अब इस दीप को बिल्कुल देखना नहीं है, घर के सारे सदस्य इस समय घर के अंदर होना चाहिए। कोई भी सदस्य घर के बाहर है तो इस समय यमदीपदान ना करे। यमदीपदान होने के बाद जब सवेरे ये ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब कौड़ी और 1 रुपया का जो कॉइन है उसको निकाल ले और धो के अच्छे से रख दे। अगले दिन अगर 5 दिन आप यमदीपदान कर रहे हैं तो 5 दिन इसी कौड़ी और इसी सिक्का को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आटे का ये दिया को आपको दोबारा यूज़ नहीं करना है, आटा हो चाहे मिट्टी हो, इस दिया को आपको दोबारा यूज़ नहीं करना है। तो आटा है तो इसको आप पक्षियों को डाल दें, वो खा लेंगे। इस तरह से आप घर पर यमदीपदान कर सकते हैं और भगवान यमराज के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें, एक बात बार बार बोल रही हूँ, यमदीप को जलते हुए बुझते हुए नहीं देखना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आप और हम कनेक्टेड रहेंगे। व्रत विधि उपाय के तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारे शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आपकी दिवाली बहुत अच्छे रहे, शुभ रहे और सेफ रहे। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर रहे, यही कामना करते हुए आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।